हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, अथवा हम इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं भारतीय अथवा भारत देश की विशेषताएँ। तो चलिए आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में आज का नया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ अथवा भारत देश की विशेषता। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन अथवा घंटे के निशान को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। आज का टॉपिक अथवा प्रश्न है आज का भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, इसको अंडरलाइन किए हैं। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ क्या है अथवा भारत देश की विशेषता क्या क्या है। इस टॉपिक में जब प्रश्न आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लिखिए, तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। यहाँ से इसका उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। पहला विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है अथवा इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित देश है। इसको दूसरे रूप में अथवा इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, भारत एक अल्प विकसित देश है। पहला में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और दूसरे रूप में इसी बात को कह सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित देश है। या पहला भारतीय अर्थव्यवस्था था भारत की पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता को देखते हैं। दूसरी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अथवा हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं जो इस प्रकार है, भारत एक विकासशील देश है। इसी को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं अथवा करके कि भारत एक विकासशील देश है। या दूसरी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की अथवा भारत देश की। अब पहली विशेषता को देखते हैं कि भारत एक अल्प विकसित देश है अथवा भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित को कहीं कि अर्ध विकसित भी लिखा जाता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित देश है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो भी आप लिख सकते हैं। अथवा इस प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए, तो भी उत्तर में पहला का उत्तर जो होगा उसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसको डिटेल से। थोड़ा यहाँ से एक नंबर की विशेषता को लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित ब्रैकेट में अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं अथवा भारत देश एक अल्प विकसित देश है। क्या बोला? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है अथवा भारत देश एक अल्प विकसित और अर्धविकसित देश है, जो इसकी पहली विशेषता है। इसी पहली विशेषता में देखिए आगे क्या बोल रहा है। अर्धविकसित देश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जो निम्न है, अर्धविकसित देश अथवा अल्प विकसित देश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यहाँ से अर्धविकसित देश की अथवा अल्प विकसित देश की निम्नलिखित अथवा अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जो निम्नलिखित है, जहाँ देश है वहाँ अर्थव्यवस्था भी कर दीजिएगा तो भी चलेगा। निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो निम्न है। पहला है कृषि की प्रधानता। पहला विशेषता इसके अंतर्गत आता है कृषि की प्रधानता अल्पकालीन विशेषता के अंतर्गत। इसमें है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन किए हैं, इस पॉइंट को विस्तार किए हैं।
लिखा है भारत में कृषि की प्रधानता, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ कृषि कार्य में शामिल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, जो पहली विशेषता बताता है अल्पकालीन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बताता है। यहाँ बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य में काम करते हैं बचपन से ही। दूसरा विशेषता देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता है, अथवा इसके अंतर्गत जो दूसरी विशेषता का अध्ययन करना पड़ता है। ये पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहले की जगह दूसरा भी। और दूसरी विशेषता है प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। तीसरी विशेषता है अल्प विकसित देश की अथवा अल्पकालीन अर्थव्यवस्था की। जो तीसरी विशेषता है सी नंबर, वह है पूंजी की कमी। तथा 4 नंबर जो है वह व्यापक निर्धनता, मतलब बड़ी मात्रा में निर्धनता अथवा गरीबी पाई जाती है अल्प विकसित देशों में अथवा अर्ध विकसित देशों में। जहाँ इसकी विशेषता होती है अल्प विकसित देश अथवा अर्ध विकसित देश की। इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास किए हैं थोड़ा अच्छी तरह से, इसलिए लिखा है आज 48% जनसंख्या निर्धनता आज 48% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। आज बहुत सारे देश की 48% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है, और जिसके कारण बहुत से गांवों तथा शहरों में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। आज भी यह स्थिति कहीं कहीं ऐसा स्थिति है। ई नंबर की विशेषता बेरोजगारी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है, उसके अंतर्गत जो ई नंबर की विशेषता का अध्ययन करना पड़ता है, अथवा रोमन गिनती में जो होगा लिख लीजिएगा। वो उसमें है वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं यहाँ यहाँ अर्ध बेरोजगारी और ग्रामीण देश में अदृश्य बेरोजगारी भी विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पकालीन अर्थव्यवस्था की जो 5 ई नंबर की विशेषता है वह है बताता है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में, वर्तमान 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार है तथा यहाँ अर्ध बेरोजगारी मतलब रोजगार मिलता भी नहीं, आधा अधूरा रोजगार मिलता है। अर्ध बेरोजगारी और ग्रामीण में अदृश्य बेरोजगारी भी विद्यमान है, और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी विद्यमान है अथवा रहता है। एफ नंबर की विशेषता है विदेशी ऋण, मतलब कहने का अर्थ है भारत पर विदेशों का ऋण भी है। वह यहाँ एक अल्प विकसित देश की विशेषता होती है अथवा अर्ध विकसित देश की। तथा ऊपर की विशेषता से हमने पता किया कि भारत की 2 विशेषता होती है। पहला, भारत एक अल्प विकसित देश है, और दूसरी होता है भारत एक विकासशील देश है। तो जो अल्प विकसित देश है, भारत एक अल्प विकसित देश है, इन सभी के अंतर्गत इन सभी विशेषताएं आती है। पहला में जो है कृषि की प्रधानता, 2 में है व्यापक निर्धनता, 3 सी में है पूंजी की कमी, ई में है बेरोजगारी, एफ में है विदेशी ऋण। ये सभी अल्प विकसित देश की विशेषता के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। विदेशी ऋण में देखते हैं क्या बोला है। विदेशी ऋण यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा बताए हैं। भारत एक ऋणी देश है। फर्स्ट बोल दिया भारत एक ऋणी देश, मतलब यहाँ भारत एक ऋणी देश है, भारत पर कर्ज है, तो भारत एक कर्ज वाला देश है, कर्ज लेने वाला। तो कर्ज जो पाता है कि वो देश, उसी को ऋणी देश बोलता है, मतलब लोन लेने वाला, देने वाला नहीं बोला। एक ऋणी देश है मतलब इस पर कर्ज है भारत देश पर। भारत एक ऋणी देश है। आगे देखिए बोलता है भारत पर विदेशी सरकारों तथा, क्या बोल रहा है, भारत पर विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं का 10 करोड़ रुपए का ऋण है। परिणाम स्वरूप ब्याज भुगतान का भार भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्या बोला कि भारत पर अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋण का 10 करोड़ का भार है, जो निरंतर इसका ब्याज बढ़ रहा है, इसलिए भारत एक ऋणी देश है। जी नंबर विशेषता देखते हैं। अल्पकालीन देश की विशेषता, जी नंबर की विशेषता यहाँ लिखा है
शिक्षा का निम्न स्तर बोल रहा है कि अल्पकालीन देशों में अथवा अर्धविकसित देशों की जो विशेषता होती है वह एक विशेषता यह भी होती है कि यहाँ शिक्षा का निम्न स्तर होता है। जो लिखा है भारत में जनसंख्या की तुलना में स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की कमी है। बोल रहा है कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में कॉलेज विश्वविद्यालय एवं स्कूल की कमी है। इसके साथ ही भारत में शिक्षकों की कमी है तथा एक ही शिक्षक पर अधिक छात्र छात्रा का बोझ, पढ़ाई से संबंधित विषयों का दबाव है। अधिकांश देखते हैं हम लोग कि गाँवों में, शहरों में बहुत कम टीचर होते हैं स्कूलों में और बच्चे बहुत अधिक होते हैं। वही बोल रहा है कि गाँव विद्यालय अथवा शिक्षा का निम्न स्तर, यहाँ पर स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की तुलना में बच्चे अधिक है और उसको पढ़ाने वाले टीचर कम है, टीचर की कमी है। और जो इसे पढ़ाते हैं टीचर, उसको उससे संबंधित विषयों का बोझ अथवा दबाव भी बढ़ रहा है टीचर पर। वही बोल रहे हैं पढ़ाई से संबंधित विषयों का दबाव बढ़ रहा है। आप पढ़ लीजिए थोड़ा आगे। 5 नंबर की विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता। जो 5 नंबर की विशेषता है वह है रूढ़िवादी समाज अथवा परंपरावादी समाज। यह भी अल्प विकसित देश की अथवा अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें मुख्य रूप से क्या बोला गया देखते हैं। तो रूढ़िवादी समाज किसको कहते हैं? तो लिखा है भारत में समाज अथवा गांव के लोग रूढ़िवादी, भागीवादी एवं परंपरावादी होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समाज के लोग होते हैं अथवा गांव के लोग होते हैं वह रूढ़िवादी, भागीवादी एवं परंपरावादी होते हैं। वह परंपराओं को मानते हैं, रूढ़िवादी सोच रखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, अथवा हम इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं भारतीय अथवा भारत देश की विशेषताएँ। तो चलिए आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज का नया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ अथवा भारत देश की विशेषता। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन अथवा घंटे के निशान को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। आज का टॉपिक अथवा प्रश्न है आज का भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ। इसको अंडरलाइन किए हैं। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ क्या है अथवा भारत देश की विशेषता क्या क्या है। इस टॉपिक में यह प्रश्न आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लिखिए, तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। यहाँ से इसका उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। पहला विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है अथवा इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित देश है। इसको दूसरे रूप में अथवा इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, भारत एक अल्प विकसित देश है। पहला में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और दूसरे रूप में इसी बात को कह सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित देश है। या
पहला भारतीय अर्थव्यवस्था था, भारत की पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता को देखते हैं। दूसरी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, अथवा हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं जो इस प्रकार है, भारत एक विकासशील देश है। इसी को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं अथवा करके कि भारत एक विकासशील देश है, या दूसरी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की अथवा भारत देश की। अब पहली विशेषता को देखते हैं कि भारत एक अल्पविकसित देश है अथवा भारत एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित को कहीं कि अर्धविकसित भी लिखा जाता है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित देश है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो भी आप लिख सकते हैं। अथवा इस प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो भी उत्तर में पहला का उत्तर जो होगा उसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसको डिटेल से थोड़ा। यहाँ से एक नंबर की विशेषता को लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित ब्रैकेट में अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, अथवा भारत देश एक अल्पविकसित देश है। क्या बोला? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, अथवा भारत देश एक अल्पविकसित और अर्धविकसित देश है, जो इसकी पहली विशेषता है। इसी पहली विशेषता में देखिए आगे क्या बोल रहा है। अर्धविकसित देश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जो निम्न है। अर्धविकसित देश अथवा अल्पविकसित देश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यहाँ से अर्धविकसित देश की अथवा अल्पविकसित देश की निम्नलिखित अथवा अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जो निम्नलिखित है। जहाँ देश है वहाँ अर्थव्यवस्था भी कर दीजिएगा तो भी चलेगा। निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो निम्न है। पहला है कृषि की प्रधानता। पहला विशेषता इसके अंतर्गत आता है कृषि की प्रधानता, अल्पकालीन विशेषता के अंतर्गत। इसमें है थोड़ा इसको एक्सप्लेन किए हैं, इस पॉइंट को विस्तार किए हैं। लिखा है भारत में कृषि की प्रधानता। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ कृषि कार्य में शामिल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, जो पहली विशेषता बताता है। अल्पकालीन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बताता है। यहाँ बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य में काम करते हैं बचपन से ही। दूसरा विशेषता देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता है, अथवा इसके अंतर्गत जो दूसरी विशेषता का अध्ययन करना पड़ता है। ये पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहले की जगह दूसरा भी। और दूसरी विशेषता है प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। तीसरी विशेषता है अल्पविकसित देश की अथवा अल्पकालीन अर्थव्यवस्था की। जो तीसरी विशेषता है सी नंबर, वह है पूंजी की कमी। तथा 4 नंबर जो है वह व्यापक निर्धनता, मतलब बड़ी मात्रा में निर्धनता अथवा गरीबी पाई जाती है अल्पविकसित देशों में अथवा अर्धविकसित देशों में, जहाँ इसकी विशेषता होती है अल्पविकसित देश अथवा अर्धविकसित देश की। इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास किए हैं थोड़ा अच्छी तरह से, इसलिए लिखा है आज 48% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। आज बहुत सारे देश की 48% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है, और जिसके कारण बहुत से गांवों तथा शहरों में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। आज भी यह स्थिति कहीं कहीं ऐसा स्थिति है। ई नंबर की विशेषता बेरोजगारी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है, उसके अंतर्गत जो ई नंबर की विशेषता का अध्ययन करना पड़ता है, अथवा रोमन गिनती में जो होगा लिख लीजिएगा। उसमें है वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। यहाँ
तथा यहाँ अर्ध बेरोजगारी और ग्रामीण देश में अदृश्य बेरोजगारी भी विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पकालीन अर्थव्यवस्था की जो 5 नंबर की विशेषता है वह है बताता है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में, वर्तमान 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं तथा यहाँ अर्ध बेरोजगारी मतलब रोजगार मिलता भी नहीं, आधा अधूरा रोजगार मिलता है। अर्ध बेरोजगारी और ग्रामीण में अदृश्य बेरोजगारी भी विद्यमान है और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी विद्यमान है अथवा रहता है। एफ नंबर की विशेषता है विदेशी ऋण, मतलब कहने का अर्थ है भारत पर विदेशों का ऋण भी है। वह यहाँ एक अल्प विकसित देश की विशेषता होती है अथवा अर्ध विकसित देश की। तथा ऊपर की विशेषता से हमने पता किया कि भारत की 2 विशेषता होती है। पहला, भारत एक अल्प विकसित देश है और दूसरी होता है भारत एक विकासशील देश है। तो जो अल्प विकसित देश है, भारत एक अल्प विकसित देश है, इन सभी के अंतर्गत इन सभी विशेषताएं आती है। पहला में जो है कृषि की प्रधानता, 2 में है व्यापक निर्धनता, 3 सी में है पूंजी की कमी, ई में है बेरोजगारी, एफ में है विदेशी ऋण। ये सभी अल्प विकसित देश की विशेषता के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। विदेशी ऋण में देखते हैं क्या बोला है। विदेशी ऋण यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा बताएं। भारत एक ऋणी देश है। फर्स्ट बोल दिया भारत एक ऋणी देश, मतलब यहाँ भारत एक ऋणी देश है, भारत पर कर्ज है, तो भारत एक कर्ज वाला देश है, कर्ज लेने वाला। तो कर्ज जो पाता है कि वो देश, उसी को ऋणी देश बोलता है, मतलब लोन लेने वाला, देने वाला नहीं बोला। एक ऋणी देश है मतलब इस पर कर्ज है भारत देश पर। भारत एक ऋणी देश है। आगे देखिए बोलता है भारत पर विदेशी सरकारों तथा, क्या बोल रहा है, भारत पर विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं का 10 करोड़ रुपए का ऋण है। परिणाम स्वरूप ब्याज भुगतान का भार भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्या बोला कि भारत पर अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋण का 10 करोड़ का भार है, जो निरंतर इसका ब्याज बढ़ रहा है, इसलिए भारत एक ऋणी देश है। जी नंबर विशेषता देखते हैं। आपातकालीन देश की विशेषता, जी नंबर की विशेषता यहाँ लिखा है शिक्षा का निम्न स्तर। बोल रहा है कि अल्पकालीन देशों में अथवा अर्धविकसित देशों की जो विशेषता होती है, वह एक विशेषता यह भी होती है कि यहाँ शिक्षा का निम्न स्तर होता है। जो लिखा है भारत में जनसंख्या की तुलना में स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की कमी है। बोल रहा है कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं स्कूल की कमी है। इसके साथ ही भारत में शिक्षकों की कमी है तथा एक ही शिक्षक पर अधिक छात्र छात्रा का बोझ, पढ़ाई से संबंधित विषयों का दबाव है। अधिकांश देखते हैं हम लोग कि गाँवों में, शहरों में बहुत कम टीचर होते हैं स्कूलों में और बच्चे बहुत अधिक होते हैं। वही बोल रहा है कि गाँव विद्यालय अथवा शिक्षा का निम्न स्तर है, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की तुलना में बच्चे अधिक है और उसको पढ़ाने वाले टीचर कम है, टीचर की कमी है। और जो विषय पढ़ाते हैं टीचर, उसको उससे संबंधित विषयों का बोझ अथवा दबाव भी बढ़ रहा है टीचर पर। वही बोल रहा है पढ़ाई से संबंधित विषयों का दबाव बढ़ रहा है। आप पढ़ लीजिए थोड़ा आगे। एच नंबर की विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता। जो एच नंबर की विशेषता है वह है रूढ़िवादी समाज अथवा परंपरावादी समाज। यह भी अल्प विकसित देश की अथवा अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें मुख्य रूप से क्या बोला गया देखते हैं। तो रूढ़िवादी समाज किसको कहते हैं, तो लिखा है भारत में समाज अथवा गांव के लोग रूढ़िवादी, भागीवादी एवं परंपरावादी होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समाज के लोग होते हैं अथवा गांव के लोग होते हैं वह रूढ़िवादी, भागीवादी एवं परंपरावादी होते हैं। वह परंपराओं को मानते हैं, रूढ़िवादी सोच रखते हैं,